छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आज प्रेस वार्ता कर किसानों से जुड़े प्रमुख मुद्दों को लेकर कई बड़ी अहम बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। इस 15 दिनों में अगर पूरे प्रदेश में देखें तो सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति सफल नहीं है। हमने पिछले 15 सालों की सरकार में देखा है कि बीजेपी की सरकार ने किस तरह किसानों के साथ झूठे वादे कर किसानों को छला है। 21 क्विंटल धान खरीदी कर 3100 समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन यहाँ झूठा साबित हुआ। हमारी सरकार में बचा हुआ किसानों का चौथा किस्त था, वह भी सरकार ने किसानों को नहीं दिया और कई बड़ी अहम बातें कही, जिसमें से दीपक बैज ने यह भी कहा कि यह सरकार धान खरीदी पर बड़ा घोटाला करने जा रही है। ऐसा दीपक बैज का बीजेपी की सरकार पर आरोप भी लगा है। साथियों, आज सब लोग के बीच में प्रदेश में ज्वलंत और किसानों से जुड़ी हुई प्रमुख मुद्दों को लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से कि वर्तमान परिस्थिति में धान खरीदी पूरे प्रदेश में चल रहा है और 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई और लगभग इस महीने के अंत हो रही, मतलब लगभग 15 दिन होने जा रहा है। लेकिन इस 15 दिन में अगर ऑल ओवर पूरे प्रदेश में देखें तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति, सरकार की नीयत बिल्कुल भी किसानों के प्रति साफ नहीं है। इसलिए क्योंकि पिछले 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है कि किसानों के साथ इस सरकार ने कैसा दुर्व्यवहार और किसानों के साथ झूठे वादे कर हमेशा किसानों को छलता रहा है। लेकिन इस समय सत्ता पाने के लिए फिर किसानों से झूठे वादे इस सरकार ने की और 21 क्विंटल धान खरीदने का 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने का इस सरकार ने वादा किया और सत्ता में काबिज हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद जैसे ही सरकार बनी वैसे ही पिछले जो हमारी सरकार की बचत राशि जो किसानों के लिए चौथा किस्त के रूप में देने का था, उस पैसा को भी इस सरकार ने किसानों को नहीं दिया और किसानों के लिए सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया। और सरकार बनने के बाद एक साल किसानों को 31 रुपये और 21 कुंटल में धान खरीदी की, लेकिन जैसे ही दूसरे साल धान खरीदी की शुरुआत हुई, आप पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में देखें तो मैं समझता हूं कि 70% से ज़्यादा सोसाइटियों में, धान खरीदी केंद्रों में कहीं तो 9 कुंटल, कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल की धान खरीदी हो रही है। मतलब 21 कुंटल धान खरीदी नहीं हो रही है। और जो धान खरीदी केंद्र, उन समितियों को एक एवरेज मानकर सरकार ने तय किया कि किस समिति में कितना धान खरीदा जाएगा। उसी का नतीजा है कि किसानों का धान 21 कुंटल सरकार नहीं ले रही है, 21 कुंटल से कम ले रही है। बहुत कम जगह में किसानों का 21 कुंटल धान खरीदी सरकार कर रही है। और दूसरी चीज कि सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि हम किसानों का धान का पैसा एक मुश्त देंगे, 3100 एक मुश्त देंगे,
किसानों का धान का पैसा नगद देंगे, पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, ये दूसरी साल है, क्या किसानों के धान का पैसा देने के लिए पंचायत भवन में काउंटर खुला क्या, जो आपके वादे के मुताबिक? क्या आप धान अभी खरीदी कर रहे, बहुत से किसानों के पास 15 दिन हो गए, खाते में पैसा नहीं गया, कुछ किसानों के पास पैसा गया है तो 2300 रुपए कुछ पैसे के मान से प्रति क्विंटल उनके खाते में पैसा गया है। हालांकि मतलब सीधा सीधा मतलब है कि 3100 रुपए प्लस जो केंद्र सरकार ने 117 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाया है, मतलब 3217 रुपए सीधा सीधा किसानों के खाते में जाना था, उसको आपने अभी तक किसानों के खाते में नहीं गया है। 2300 कुछ रुपए किसानों के खाते में पैसा गया है, आखिर क्यों? और साथ ही आपकी अनावारी रिपोर्ट की वजह से किसानों को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। आप बीज उत्पादक किसानों से आप धान नहीं खरीद रहे हैं, मतलब सीधा सीधा बीज उत्पादक किसानों को नुकसान इस सरकार ने किया है। और टोकन नहीं दे पा रही है किसानों को। अगर टोकन दे भी दी तो समय पे धान नहीं बेच पा रहे हो किसान, टोकन निरस्त हो जा रहा है, फिर दोबारा टोकन नहीं दे पा रही है। बारदाने की इतनी ज़्यादा समस्या है पूरे प्रदेश में कि किसान बारदाने के वजह से समय में अपना धान जो टोकन करता है उस अनुसार नहीं बेच पा रहा है। और अब तो सोसाइटियों में चस्पा कर दिया गया है कि किसान बारदाना खरीद ले, 50% राशि बारदाना में सरकार देगी। हालांकि इसका मतलब सीधा सीधा जो मार्केट रेट से किसानों को 50% राशि का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है और किसी भी सोसाइटी में बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाना की कमी से छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसान जूझ रहे हैं और बारदाना खरीदने में सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ लूटने का काम कर रही है। और उसके बाद आप देखेंगे कि धान उपार्जन की कांग्रेस सरकार की नीति को भाजपा सरकार ने बदल दिया है। 72 घंटे में बफर स्टाफ के उठाव की नीति को इस सरकार ने बदला, जिससे सीधा सीधा समितियों के पास अधिकार होता था कि समय पर धान का उठाव होना चाहिए। लेकिन इस परिस्थिति में अभी आप देखेंगे कि राइस मिलरों की पूरी तरह से अभी हड़ताल चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए, और उस हड़ताल पे सरकार और उसके अधिकारी राइस मिलरों से बातचीत करने को तैयार नहीं है कि इसके वजह से सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी तक धान का उठाव जिन खरीदी केंद्रों में खरीदी की जा रही है धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। धान का उठाव नहीं होने से खरीदी केंद्रों में धान सीधा सीधा जितने भी खरीदी हुई हो संग्रहण केंद्र में धान खरीदी केंद्रों में जगह नहीं है। इसकी वजह से बहुत से केंद्रों में धान खरीदी रुक गई है और जगह के अभाव के वजह से आने वाला समय में जो 31 जनवरी सरकार ने तय किया है धान खरीदी का, तो जगह के अभाव के वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है और रुकना बिल्कुल जायज है। इसलिए क्योंकि बारदाने की कमी और धान का नहीं उठाव होने से सीधा सीधा किसानों को नुकसान हो रहा है। और सरकार ने जिस तरह से राइस मिलरों को 120 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी, इस सरकार ने उन्हें 120 रुपए से घटाकर सीधा सीधा 60 रुपए कर दिया है। मतलब सीधा सीधा है कि सरकार नहीं चाहती
कि राइस मिलर्स वहाँ से धान उठाए और उनका मिलिंग करे। मुझे लगता है कि इस तरह का सरकार का कहीं न कहीं मंशा किसानों के प्रति साफ नहीं है। और ट्रांसपोर्टिंग में भी आप देखेंगे, ट्रांसपोर्टिंग में भी सरकार ने पूरी तरह राइस मिलरों को जितने किलोमीटर एवरेज दिया गया था उनको धान उठाव का, उस अनुसार उनको ट्रांसपोर्टिंग में भी पैसा नहीं दे रही है, परिवहन में पैसा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से धान का उठाव होना संभव नहीं है। इसलिए राइस मिलर्स पूरी तरह से हड़ताल में है और उनके हड़ताल के वजह से धान नहीं उठ पा रहा है, बारदाने नहीं आ पा रहे, मिलिंग नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं सरकार, मैं समझता हूँ, एक बड़े घोटाला करने जा रही है और कहीं न कहीं बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। अगर समय पर धान उठाव नहीं होगा तो आने वाला समय में कई महीनों तक जो एक समय सीमा के अंदर धान उठाव होना था वो बाध्यता था, लेकिन सरकार ने नियम बदलने के बाद मैं समझता हूँ कई महीनों तक उस खरीदी केंद्रों में धान जमा रहेगा और कहीं न कहीं आने वाला समय में बेमौसम बारिश की वजह से धान का नुकसान होगा और कहीं न कहीं सीधा सरकार को क्षति होगी। उसके जिम्मेदार कौन होगा? और सरकार कहीं न कहीं, सरकार की नीयत साफ नहीं है किसानों के प्रति और सरकार कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय में बड़ा घोटाले की ओर इशारा कर रही है और छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ सरकार बड़ा धोखा देने का काम किया है, चाहे 3100 रुपये के नाम से हो या धान खरीदी के नाम से हो। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आने वाला समय में किसानों को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। आपने कहा कि जिस मतलब 21 क्विंटल जो धान है वो खरीदने की बात हुई थी, लेकिन 15, 14 और 12 क्विंटल जो धान है वो लिया जा रहा है। तो ऐसे 70% जगह आप बता रहे हैं, तो आपको मतलब क्या प्रूफ है या फिर आप कुछ ऐसी जगह के निरीक्षण आपने किए हैं? देखिए, बहुत से किसान राजनीतिक दल से भी जुड़े होते हैं, बहुत से किसान बीजेपी के भी हैं, बहुत से किसान कांग्रेस के भी, बहुत किसान अन्य दलों से भी हैं। सबसे पहले हम किसान हैं, फिर उसके बाद किसी दल विचारधारा या फिर अपना व्यवसाय रोजी रोटी के लिए हम लोग धंधा पानी हम लोग करते हैं। क्या हमारे जुड़े हुए किसान हमसे संवाद नहीं करता है? क्या हमसे जुड़ा हुआ किसान भी सोसाइटी में धान बेचने ले जाता है तो उनका धान 14 कुंटल, अभी रिपोर्ट हम लोग मंगवाए हैं। मैं बस्तर गया स्वयं अभी पिछले दिनों बाई इलेक्शन के बाद, वहाँ बहुत से ऐसी शिकायतें आई कि इस सोसाइटी में 13 कुंटल, यहाँ 14 कुंटल, ऐसा किसानों की आई बहुत। और भारतीय जनता पार्टी के किसान तो सबसे बड़े किसान तो भारतीय जनता पार्टी के किसान है, सबसे ज़्यादा फायदा उनको होता है। लेकिन इस समय हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के किसानों को हुआ है, चाहे कर्जा माफी के रूप में हो, चाहे धान बेचने के मामले में हो। और इस समय सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं किसानों को होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत से जगह हैं जहाँ बारदाने और धान खरीदी नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। अभी हम लोगों ने जिले से लिस्ट मंगवाया, निश्चित रूप से लिस्ट बहुत जल्द आएगा, लेकिन मौखिक रूप से हम लोग को सूचनाएं मिली है और कि बहुत सारे जगहों में 21 कुंटल धान खरीदा नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि उस सोसाइटी को उन्होंने एवरेज माना है, किसानों का एवरेज माना है कि प्रति एकड़ इस आने वाली रिपोर्ट के अनुसार प्रति एकड़ इस सोसाइटी में इतनी धान उत्पादन होती है, इसलिए किसानों से उतनी धान उतनी मात्रा में खरीदा जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप राइस मिलरों को आपने उनको 120 रुपये से 60 रुपये कर दिए, ट्रांसपोर्टिंग का पैसा नहीं दे रहे। आप ट्रांसपोर्टिंग का पैसा नहीं दे रहे, धान उठ नहीं रहा है तो आपके पास बारदाने नहीं आ पा रहे, बारदाने नहीं आ पाएंगे, धान उठेगा नहीं, किसान खरीदी बंद हो जाएगा। खरीदी हो भी गया तो वहाँ से आप धान उठेगा नहीं, धान उठाव नहीं होगा तो कहीं आप दूसरे संग्रहण केंद्र में आप तैयारी कर रहे हैं, संग्रहण केंद्र में ले जाने के लिए। और दूसरी चीज़, धान जब उठेगा नहीं, बेमौसम बारिश से धान खराब होगा तो इसके जिम्मेदार कौन होगा इसका जिम्मेदार? और कहीं ना कहीं आप अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग में फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मैं समझता हूं राइस मिलरों को हतोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? और भ्रामक जानकारी देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या आप भ्रामक जानकारी दे रहे हैं? इससे पहले मोहन जी ने भी कहा, आपने कहा, तमाम लोग कह रहे हैं,
कार्रवाई के लिए क्या तैयार है? मुख्यमंत्री की ऐसी क्या है, तमाम कांग्रेस नेता को नाम नहीं लेते? क्या मुख्यमंत्री जी पिछले समय तो तथ्यात्मक माननीय चरणदास महंत जी हमारे नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के प्रश्न के जवाब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोप लगाए थे, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की सरकार? और रही बात, क्या आज बारदाने की कमी नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, बारदाने की कमी नहीं है क्या? आज धान क्यों नहीं उठा हो रहा है? तो सरकार कहीं ना कहीं इधर कहती है एक साइड कि आने वाला गर्मी फसल में आपको धान नहीं लगाना है, फिर विरोध हुआ तो फिर तुरंत बोलते हमने ऐसा नहीं कहा। मतलब इस तरह से अगर ऐसा है तो सरकार को आने वाली रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों नहीं कर रही सरकार सार्वजनिक रिपोर्ट? मैंने कहा है और हमने वो रिपोर्ट अभी भी मंगाया है, और कि पूरे सोसाइटियों में 100% कहीं पे भी 21 कुंटल किसानों का धान खरीदी नहीं की जा रही। अगर आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो फिर आप किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं? आप किसको डरा रहे हैं? आप लोकतंत्र में बात रखने का सबको अधिकार है। आप गलत करें, चोरी आप करें और आरोप दूसरे के ऊपर लगाए, ये बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, अभी हम लोगों ने किसान परेशान है और इस मसले में हम लोगों ने सभी जिला कांग्रेस कमेटियों के लिए निगरानी समिति हम लोगों ने गठन करने के लिए बोल दिया है। निगरानी कमेटी जाएगी, किसानों से बात करेगी, सभी सोसाइटियों में जाएंगे, वो लोग चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से भी जल्द ही प्रदेश कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपेंगे। और आने वाला समय में हम लोग निश्चित रूप से किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, ताकि किसानों के साथ अहित ना हो और सरकार जो वादा की है उस वादे के अनुसार सरकार अपनी धान खरीदी और उनको समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्लस 117 रुपये दे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए लड़ाई लड़ेगी। बहुत से सोसाइटी कब करेंगे? राइस मिलरों से बात नहीं कर रहे, महीने दिन ऊपर से होने जा रहा है। मतलब बारदाने अभी तक उपलब्ध नहीं कर पा रहे, किसान लगातार आंदोलित है। मैं आपके समाचार और मीडिया के माध्यम से मैं लगातार देख रहा हूँ, लगातार किसान आंदोलित है बारदाने को लेकर, खरीदी को लेकर। और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत हुई है, आने दीजिए, समय आते आते देखिए किसानों को आक्रोश कैसे इस सरकार के खिलाफ ले जाएगा। ऑनलाइन टोकन सिस्टम के कारण किसानों को 15 दिन के बाद भी टोकन नहीं मिल रहा है, पहला चीज। और धान उठाव नहीं हो रहा है, तो धान ऑलरेडी वहाँ पे जमा हुआ है जो खरीदी हुई है, तो टोकन किसानों को इशू नहीं हो पा रहा है। तो आखिर किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो रहा है और किसान कहीं ना कहीं इस सरकार में पूरी तरह से हतोत्साहित है अभी। लेकिन समय है धान खरीदी के लिए, इसलिए किसान इंतजार कर रहा है कि मेरा टोकन आज नहीं कट पाया, हो सके 8 दिन बाद कटेगा, हो सके 10 दिन बाद कटेगा। इंसान इंतजार कर रहा है अपने बारी का, लेकिन जब अपने बारी नहीं आया, पूरा धान खरीदी नहीं हो पाया, निश्चित रूप से लगातार इसका विरोध का स्वर उठना शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ से। और सरकार कहीं ना कहीं किसानों के प्रति उनका नियत साफ नहीं है। पैसा ही कहाँ, सरकार के पास पैसा है ही कहाँ? सरकार के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है धान खरीदी के लिए। इसलिए प्रदेश के मंत्री, सहकारिता मंत्री जाके वहाँ दिल्ली में गिड़गिड़ा रहे, धान खरीदी के लिए हमको 17,500 करोड़ रुपए दे दो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में किसानों के धान खरीदने के लिए, उनको धान की राशि देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए तो किसान का एक एक दाना न खरीद सके, इसलिए सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का षड्यंत्र कर रही है। आपको ध्यान होगा बारदाने के लिए हमारी सरकार में कहीं भी दिक्कत नहीं गई। हाँ, शुरुआत में जब सरकार बनी, शुरुआत में जो हम लोगों ने 15 कुंटल से 20 कुंटल बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने ली, तो किसानों ने बम्पर धान बेचे। थोड़ा सा बारदाने की स्थिति कमियां आई थी पहला साल में, लेकिन उसके बाद 4 साल जब हमारी सरकार धान खरीदी, तो 4 साल में कहीं भी बारदाने का दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी बारदाने का दिक्कत क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? ये तो सरकार को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि सरकार को जवाब देने का है।
भाई देखिए, बारदाना कमी क्यों हो रही है, क्यों बारदाना पूर्ति नहीं कर पा रही है, तो सरकार को पूछना चाहिए, आपको जवाब देने का काम तो सरकार का है। हमारी सरकार किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपये देती थी जो धान के अलावा उत्पादन करे, तो ये सरकार क्या कर रही है? कोदो, कुटकी जैसे जो पुरानी परंपराएं जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती थी, उसके लिए प्रोत्साहित के लिए हमारी सरकार खरीदने की व्यवस्थाएं की, उसके लिए समर्थन मूल्य उसके लिए बढ़ाए केंद्र सरकार से हटकर। तो ये सरकार क्या कर रही है उसके लिए? मतलब कुल मिला के किसानों को ये सरकार हतोत्साहित करने का काम कर रही है और किसानों के साथ पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। इसलिए तो हम लोग पूरे प्रदेश में निगरानी समिति बनाए हैं। बिल्कुल इसलिए निगरानी समिति हम लोगों ने बनाए हैं ताकि कांग्रेस कमेटी निगरानी रखे। ये सरकार ने बड़े बड़े वादे, झूठे वादे कर सत्ता में आए और किसानों को दूसरी साल धान खरीदने में कितनी दिक्कतें पैदा कर रही है ताकि किसानों का धान न खरीद सके। इसलिए हम लोगों ने निगरानी कमेटी बनाई ताकि इन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहे और सरकार को बाध्य करे कि 21 कुंटल आपको धान खरीदना है और 3100 प्लस 117 रुपये आपको किसानों को राशि देना है।